और कुर्बान जाओ, अल्लाह जिसको सलाम करे उसका मकाम कितना बुलंद होगा। और मुसलमानों, जब अल्लाह के रास्ते में कोई अपने माल को खर्च करता है अल्लाह बड़ा खुश होता है। जब कोई दीन के कामों में पैसा खर्च करता है अल्लाह बड़ा खुश होता है। जब कोई भूखों को खाना खिलाता है अल्लाह बड़ा खुश होता है। जब कोई हाजतमंद की हाजत को पूरी करता है अल्लाह खुश होता है। ये मस्जिद मैंने अपनी नज़रों से देखा है। अल्लाह अकबर कबीरा, कई 100 साल पुरानी मस्जिद है। और कुर्बान जाओ, लेकिन अफसोस का मकाम है, सिर्फ जुमे की नमाज होती है, 5 वक्ता नमाज नहीं हो रही है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि इसका कारण सिर्फ ये है, रास्ते नहीं है। इसका रास्ता नहीं है, मस्जिद में आने का रास्ता नहीं है। क्यों नहीं है? ये किसकी ज़मीन है? और कुर्बान जाओ, एक मुसलमान की ज़मीन है। भाई मुसलमान की ज़मीन है ना? अरे बोलिए ना, हाँ या ना बोलिए ना। ज़मीन मुसलमानों की है। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ कि ये अल्लाह का घर है, ये ज़मीन अल्लाह की ज़मीन है। ये ज़मीन किसकी है? अरे बोलो भाई, जोर से बोलो। ये ज़मीन अल्लाह की है। अल्लाह ने तुम्हें तत्कालीन इस ज़मीन का मालिक बनाया। ये ज़मीन तो तुम्हें छोड़नी पड़ेगी, छोड़ के चले जाओगे। ये ज़मीन मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, तुम्हें छोड़नी पड़ेगी। ये ज़मीन अल्लाह की ज़मीन है, अल्लाह की ज़मीन रहेगी। एक दिन ये ज़मीन फना हो जाएगी, एक दिन ये ज़मीन ख़त्म हो जाएगी, जब क़यामत कायम होगी। कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमानों, नौजवानों, अल्लाह के घर के लिए रास्ता दे दो, अल्लाह तेरे लिए सारा रास्ता खोल देगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। अल्लाह तेरे लिए सारा रास्ता खोल देगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाहुल अज़ीम। तो वो लोग जिन लोगों की ज़मीनें हैं, और कुर्बान जाओ, ज़मीन रास्ता अगर मिल जाता है ये मस्जिद आबाद हो जाएगी। मस्जिद आबाद होगी, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा, अल्लाह तेरी ज़िंदगी को आबाद करेगा। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इस मस्जिद को आबाद होना चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे होना चाहिए, नहीं हो? कितना लोग तैयार है? हाथ उठाइए, इंशाल्लाह आबाद करने के लिए तैयार है। माशाल्लाह। ए बाबू, ए बाबू, ए बसे जाओ, कर ए लग लोगी, ए मुतनी लग लोगी बेटा। बहुत सारे ज़मीन वाले यहाँ पर हैं मौजूद, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा, कौन ऐसा मर्द मुजाहिद है, दीन का सिपाही है, जिसकी ज़मीन पड़ती हो यहाँ से लेकर रोड तक, वो रास्ते का इंतज़ाम करें। इंशाअल्लाह मैं माइक पर ऐलान करूंगा, वो स्टेज के करीब आ जाए, चाहे स्टेज पे आ जाए कि हजरत इंशाअल्लाह 4 फुट ज़मीन रास्ता मैं निकालूंगा। 4 फीट का रास्ता हम देंगे ताकि 5 वक्ता नमाज इस मस्जिद में अदा की जा सके। ये मस्जिद के अंदर में मकतब भी चलना चाहिए, एक मदरसा यहाँ पर खुलना चाहिए। फर्किया के मुसलमानों, अपने कदम को आगे बढ़ाओ, अल्लाह के घर को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद कर देगा। अल्लाह अकबर कबीरा। आज हमारी मस्जिदों से दूरी का नतीजा ये है कि बाबरी मस्जिद हमारे हाथों से निकल गई। बाबरी मस्जिद गई कि नहीं गई? बाबरी मस्जिद चली गई, बाबरी मस्जिद चली गई। ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान के अंदर में 205 मस्जिद उनके निगाहों में है, टारगेट में है। बड़ी बड़ी मस्जिदें उनके टारगेट में है कि बाबरी मस्जिद ही की तरह इन मस्जिदों पे ताला लगाया जाए। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या देखो, एक बात याद रखो, एक बात याद रखा, माछ हो बगैर पानी जिंदा रमस गई जी, रमस गई जी। जिस तरीके से एक मछली बगैर पानी का जिंदा नहीं रह सकती है, उसी तरीके से एक मुसलमान मस्जिद और मदरसा के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। बेशक बेशक। हम जिंदा उसी वक्त रहेंगे जब हमारी मस्जिदें खड़ी रहे कायम होंगी, जब हमारी मस्जिदें आबाद होंगी। हम जिंदा रहेंगे उसी वक्त जब हमारे मदरसे सही सलामत रहेंगे। हम उसी वक्त जिंदा रहेंगे जब हमारे खानकाहें आबाद होंगी। नहीं तो फिर जीने में क्या फायदा? बेशक, ये तो बेकार है। जब मस्जिदें नहीं रहेगी, मदरसा ही नहीं रहेगा, तो फिर जीना बेकार है ना। एक आदमी की भैंस मस्जिद में घुस की गई, इमाम साहब देखल के मस्जिद में भैंस,
ले के लाठी, अब वो 2-3 लाठी मार के भैंसक मस्जिद से निकाल के भैंस वाला भी गई कने मार लगते इमाम साहब कही कने मार लग भैंसी का, बोली लाठी जो तुरो मार। ये भैंस घुस गई मस्जिद में, गोबर करी दिल की ना मस्जिद ना पाक नहीं है। तो वो भैंस वाला बोली जी हो, बोली साहब सुनो सुनो ये जानवर नहीं जी हो, हमरा कहियो मस्जिद हम देखलाते। बोला बोले हाँ हाँ बात सही जी, तोरा कहियो मस्जिद हम नहीं देख लो। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। तो जिनकी ज़मीनें यहाँ पर पड़ती है उनसे मैं गुजारिश करूँगा, ए नौजवान इंशाअल्लाह देखना इस मजमे में तेरे लिए दुआ कर देंगे। तुम 4 फीट का रास्ता दे दो, ज़मीन वक्फ करो इंशाअल्लाह अल्लाह के घर के लिए, देखना तुम कई बीघा ज़मीन का मालिक बन जाओगे। अल्लाह मेरा ज़मीन का कई मालिक बनवा देगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह मोहम्मद अनवर साहब, मारूफ साहब और मोहम्मद कैस साहब, जाहिद मास्टर साहब, अच्छा बासिक मास्टर साहब और फिरोज मास्टर साहब, जुबैर मास्टर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। ये असद मैनेजर साहब माशाअल्लाह, और साथ ही साथ ये हमारे परवेज भाई आलम और रफीक मास्टर अल्हम्दुलिल्लाह, तुफेल मास्टर साहब। ये जितने लोगों के मास्टर साहब लोगों का मैंने नाम लिया है, इंजीनियर साहब लोगों का नाम लिया है, उनसे मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो स्टेज पर आए इंशाअल्लाह, हमसे मुसाफा करें। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ओनार जोड़ने आमी दस्ते दुआ करबो, कत दुआ करबो बोलून तो दस्ते दुआ करबो। आमी आगू बोलिएছি এখানে যেটা দোয়া হবে कबूल होवे मकबूल होवे। वकाला रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम, मेरा अल्लाह कहता मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। अभी मुसाफिर आजी, अभी मुसाफिर आजी, मुसाफिर दुआ रद्द होए नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे। ए नौजवानों ये जमीन तो फिर खरीद लोगे, पैसा तो फिर आ जाएगा बैंक अकाउंट में, पैसा फिर अल्लाह इंतजाम कर देगा, लेकिन ये हजारों लोग जो बैठे हैं ये दुआएं नहीं मिलेंगी। और कुर्बान जाओ, यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी मकबूल होगी, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ता में गिरी पड़ली, बूढ़ो आदमी ठोकर लगले रास्ता में गिरी पड़ली, आ गिरी पड़ली तो बुढ़िया उठे नहीं सके। 70 साल बुढ़िया उठे सकते? अरे बोला नहीं यार, बहुत चोट लगली बुढ़िया गिर लो। एक लड़का मोटरसाइकिल लागे जे हिलते खेल के मोटरसाइकिल लोकल के बुढ़िया उठल के दादी उठे 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 चोट लागल उठे 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 बुढ़िया उठले बदन हाथ झाड़ के बोली गे बेटा जितना जल्दी थी हमरा उठे ले नहीं, हमें दुआ करे जिन उतना जल्दी है बेटा तुरा अल्लाह भी उठा लो। तो खतरनाक दुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये जितने लोगों के मैंने नाम लिए हैं ये मास्टर साहिबान के, वो अगर इस पिंडाल के अंदर में है स्टेज पर आ जाए इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही साथ ज्यादा ये जो है ना ये स्टेज रियाजुल जन्नत समझ लो, मदीने की रियाजुल जन्नत। अगर स्टेज पे आ जाए कोई और रियाजुल जन्नत पहुंच गए, और जो रियाजुल जन्नत पहुंच गए वो जन्नत पहुंच गए इंशाअल्लाह। तो 11 अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वो जमीन वाले आ रहे हैं, मैंने जिन जिन लोगों के नाम लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मैं आपसे ज्यादा नहीं मांगा, मैं ज्यादा पैसे आपसे नहीं मांगूंगा नहीं, लेकिन अल्लाह ने अगर आपको दौलत दिया, माल दिया, दिल दिया, देखिए दौलत का होना बड़ी बात नहीं है, दौलत का होना बड़ी बात नहीं है, दिल का होना बड़ी बात। दौलत हो दिले ना हो तो बेकार है ना है। अरे बोला भाई, बंदूक छे गोलियां नहीं तो बंदूक बेकार जी की नहीं सी। बोला बंदूक खाली कंधा में लाकर घूमे से थे लोग, कोई कहता नहीं हो बंदूक छोड़ गोली कहाँ, बोले गोलियां नहीं सी, खाली बंदूक लाकर घूमी जाती है। दौलत हो दिल ना हो तो फिर बेकार है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने दुआ किया था, दुआ किए थे या अल्लाह दौलत दे तो दिल दे, या अल्लाह दौलत हो दिल ना हो, दिल ना हो तो तेरे अबू बकर को ऐसी दौलत नहीं चाहिए। है कोई पहला सखी इंशाअल्लाह
इस मस्जिद के रास्ते के लिए 11,000 रुपए देने वाला पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए कि हजरत इंशाल्लाह मुझे 5 आदमी चाहिए इस मजमे के अंदर में इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह पहला कोई सखी नौजवान अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर इस मस्जिद में हिस्सा ले लो और कुर्बान जाओ। मन बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत उस्मान गनी रावी है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो दुनिया में मस्जिद बनाएगा अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा, बेहतरीन घर बनाएगा। और अल्लाह का वादा सच्चा है, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है। इंशाल्लाह कोई ऐसा मर्द मुजाहिद तैयार हो जाए इंशाल्लाह 11,000 रुपए देने वाला। देखिए हम 11 मांग रहे हैं, आप 20 भी दे सकते हैं, 25 भी दे सकते हैं, 50 भी दे सकते हैं, 1 लाख भी दे सकते हैं। अभी मुफ्ती शम्स तबरेज़ साहब मौजूद हैं, मुफ्ती शम्स तबरेज़ साहब हैं, हाँ इधर है अंदर, ये देखिए स्टेज पे है। अभी ये 7 नवंबर को हम मालदा में थे, अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती शम्स तबरेज़ साहब की तकरीर हुई, उनके बाद मेरी तकरीर थी, 2 घंटे की तकरीर हुई और मस्जिद का जलसा था, मस्जिद का जलसा था। आप मुफ्ती शम्स तबरेज़ साहब से पूछिए, अल्हम्दुलिल्लाह कॉपी कलम लेकर ये बैठे हुए थे। मुफ्ती इमरान साहब मौजूद थे, बड़े बड़े उलमाए किराम, उलमाए देवबंद मौजूद थे अल्हम्दुलिल्लाह। आप यकीन नहीं करेंगे 50 लाख से ज्यादा का कलेक्शन अल्लाह ने करवाया। 50,000 से शुरू मैंने किया, देने वालों ने 2-2 लाख रुपए दिए, देने वालों ने 3-3 लाख रुपए दिए। तो मेरे भाइयों अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए मेरा पहला भाई तैयार हुआ है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। असलम सरपंच साहब वो दे रहे हैं मोहम्मद नासिर साहब माशाल्लाह, ये पहला खुशनसीब इंसान है। कहाँ है आज असलम सरपंच साहब, कहाँ है सरपंच साहब? आइए ना इधर, इधर आइए ना। है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे सरपंच साहब अल्हम्दुलिल्लाह। हम सरपंच साहब से कहना चाहेंगे, सरपंच साहब अल्हम्दुलिल्लाह आप मर्द मुजाहिद हैं, दीन के सिपाही हैं। अल्लाह आपको इसी तरीके से सही व साला सलामत रखे, तंदुरुस्ती दे, अल्लाह आपकी इज्जत में उम्र में बरकत दे। मैं सरपंच साहब से कहना चाहता हूँ 11 नहीं, सबके लिए हम 10 दुआ करेंगे, आपके लिए 11 दुआ करेंगे। तो कितना देना चाहिए सरपंच साहब खाली इशारा कर दे इंशाल्लाह 1 लाख। अरे वाह, आप सरपंच साहब, अब जो मैं तो दुआ करूंगा, अभी ये सरपंच है, अल्लाह इसको मुखिया भी बनाए, अल्लाह इसको MLA भी बनाए। आमीन बोला नहीं हो? पूरा मजमा कहिए जोर से आमीन आमीन। अरे मेरा अल्लाह जो चाहे वो करेगा, वो फकीर को चाहे बादशाह बना दे, बादशाह को फकीर बना दे। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरा अल्लाह हर शे पे कादिर है, वो जिसको जो चाहेगा वो बना देगा।